तो हे सब गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू आर डूइंग वेल। अब भाई बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहा था कि अपने टेस्ट सीरीज का तुम पूरा डिटेल दो, लाइक उसमें क्या क्या फीचर्स है, तुम कस्टम टेस्ट दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो, या उसका प्राइसिंग क्या है, उस पर डिस्काउंट कितना लगेगा। तो इसका पूरा डिटेल मैं आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ। और भाई बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहा था कि तुम कौन कौन से सब्जेक्ट में किस किस चैप्टर पे हो, तुम्हारा कितना बैकलॉग है अभी। तो इसका ही फुल डिटेल मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं तुम लोग को दिखाने वाला हूँ कि फिजिक्स में मेरा इतना सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इतना सारा क्या, तुम लोग का भी तो इतना ही कंप्लीट हो गया। मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था भाई, ये तीनों चैप्टर मेरा बैकलॉग हो गया था, ये तीनों। पर इन दोनों को मैं नोट्स ही से कंप्लीट कर लिया हूँ। और जिसमें सिंगल टिक है ना, उसका मतलब है कि उसका थ्योरी कंप्लीट है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एक बेंचमार्क रखा हूँ कि 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा ना, तो मैं उस पर डबल टिक लगा दूंगा। तो जैसे मेरे को इन दोनों चैप्टर का अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ये सब का तो करना ही है। तो भाई जैसे जैसे मेरे मेन वाले टेस्ट में ये सब चैप्टर आने लगेगा ना, वैसे वैसे इस सबको रिवाइज करते जाऊंगा। उसी टाइम सबका 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कंप्लीट कर लूंगा। उसके बाद भाई मेरा मैथ्स में बहुत सारा बैकलॉग गया था। ये तीनों चैप्टर, लिटरली ये तीनों चैप्टर मेरा बैकलॉग था और इसको मैं कंप्लीट कर लिया हूँ सिर्फ नोट्स ही से। जैसे मेरा सीक्वेंस सीरीज में ना 3 लेक्चर देखना पड़ा, 7, 8, 9 में देखा था शायद, या 6, 7, 8, जिसमें वो सीरीज वाला पार्ट था ना, स्पेशल सीरीज वाला, बस वही देखा हूँ। और तरुण सर से देखा था मैं। 11th क्लास में भी तरुण सर से पढ़ा था और उसके बाद अभी भी तरुण सर से ही पढ़ रहा हूँ। जो बाइनोमियल थ्योरम है ना, इसका भी बस मैं 2 लेक्चर देखा था, इसका भी वो सीरीज वाला पार्ट देखा था। और जैसे जैसे ये भी मेरे टेस्ट में आने लगेगा ना, तो इन तीनों को भी धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा। अभी स्ट्रेट लाइन शुरू किया हूँ लाइव। स्ट्रेट लाइन तो ऐसे मेरा कंप्लीट ही है, फिर भी बस नोट्स मिला रहा हूँ और लाइव देख रहा हूँ। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री में भी वही है, ये तीनों चैप्टर भी ऑलमोस्ट खत्म ही है। थर्मोडायनेमिक्स में बस 2 लेक्चर करना है मेरे को, केमिकल में भी 2 लेक्चर करना है, ये पूरा करना है। पर ये सबको भी मैं इजी नोट से कर जाऊंगा डायरेक्टली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे टेस्ट में नहीं आ रहा है। जब मेरे टेस्ट में ये आने वाला होगा ना, उस टाइम कंप्लीट कर लूंगा। जैसे मैं तुम लोग को दिखाता हूँ, मेरे नेक्स्ट टेस्ट में लॉज ऑफ मोशन ऑफ वर्क फॉर एनर्जी आ रहा है। तो ये दोनों चैप्टर तो मेरा देखो कंप्लीट ही है, बस इसका मेरे को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बाकी है। तो ये दोनों का मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट कर लूंगा। ऐसे ही जो जो चैप्टर आने वाला रहेगा ना, धीरे धीरे सबको क्वेश्चन प्रैक्टिस कंप्लीट करते चलूंगा। इसीलिए भाई मैं टेस्ट सीरीज खरीद लिया हूँ, क्योंकि टेस्ट सीरीज में ना पीछे के चैप्टर्स आ रहे हैं अभी टेस्ट में। और ऐसे तो मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, पीछे का रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता था, पर टेस्ट ही के बहाने एटलीस्ट मैं चैप्टर रिवाइज तो कर रहा हूँ। और भाई प्लीज कमेंट्स में ये बता देना कि तुम लोग किस किस चैप्टर पे हो, ताकि सबको क्यों पता चल सके कि कौन कहाँ पे है अभी तक। और भाई बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहा था कि तुम्हारा QPT 1 में कितना मार्क्स है। तो यार अभी तक मैं QPT 1 नहीं दिया हूँ, जिस दिन दूंगा तुम लोग को अपडेट दे ही दूंगा। और इस वीक मोस्ट प्रोबेबली मैं QPT 1 दे ही दूंगा। भाई ऑर्गेनिक तो मैं आर्य बाबा से कर रहा हूँ, यानी कि रोहित अग्रवाल सर से। और भाई मेरे को ना क्लास 11th में तो कुछ खास दिक्कत नहीं हुआ था, पर क्लास 12th में मेरे को बहुत दिक्कत हो गया था ऑर्गेनिक में। इसीलिए मैं इस बार सोचा हूँ एकदम A to Z सब कंप्लीट करूंगा ऑर्गेनिक का। इसीलिए मैं नोमेनक्लेचर भी एकदम ध्यान से कर रहा हूँ, एक भी होमवर्क नहीं छोड़ रहा हूँ इसमें भी। पहले ना भाई मैं नोमेनक्लेचर में भी होमवर्क छोड़ दिया था, और इसमें बहुत सारा नया नई चीज मेरे को सीखने को मिला है। जैसे कि मैं अगर तुम लोगों को फॉर एग्जांपल बताने जाऊँ ना, तो भाई मेरे को पहले ना ये वाला समझ नहीं आता था कि ये P क्या लिखा हुआ है, M क्या लिखा हुआ है इसके आगे। बाकी तुम लोग का अपना मन, अगर तुम लोग को मन होगा तो तुम नोमेनक्लेचर स्किप भी कर सकते हो, मैं तो नहीं करने वाला हूँ। पर GOC से तो बिल्कुल स्किप मत करना। और भाई सबसे जरूरी बात, तुम लोग कमेंट्स में जरूर बता देना कि तुम लोग ऑर्गेनिक कर किससे रहो। मेरा तो सजेशन रहेगा कि तुम आर्य बाबा से ही करो। और भाई बहुत से लोगों ने मेरे को SKM सर से करने की बोल रहा है, पर SKM सर का ना सारा रिसोर्सेज अच्छे से अवेलेबल नहीं है। लाइक लेक्चर है IIT स्कूल पे, उसका नोट्स क्या है, उसका DPP क्या है, इसमें मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और आर्य सर जब अपने बैच में पढ़ाई रहे हैं, तो क्या SKM सर से पढ़ना है। और भाई बहुत सारे लोगों से ये भी बोल रहा था कि तुम अपने टेस्ट सीरीज का सारा डिटेल बता दो, ताकि हम लोग को लेने में आसानी होगी, इसमें क्या क्या फीचर्स हम लोग को मिलने वाले हैं। और मैं शुरू में बता देता हूँ, कोई भी पेड वीडियो नहीं है, बहुत सारे लोग बोल रहा था तो मैं बता देता हूँ। जिसके पास भी टेस्ट सीरीज होगा उसको तो पता ही होगा, क्यूजर वाला सब अपना इंटरफेस चेंज कर दिया। मेरे हिसाब से तो पहले वाला ज्यादा अच्छा था, पर ये भी ठीक है। जैसे लाइक हम लोग को शुरू में ही दिख जाएगा कि फिजिक्स में मेरे को दिख जाएगा कि ओवरऑल क्वेश्चन से मेरा एक्यूरेसी कितना है। यहाँ पे अगर मैं जाऊंगा तो यहाँ पे केमिस्ट्री का भी दिख जाएगा, केमिस्ट्री में देखो मेरा एक्यूरेसी अच्छा है, और केमिस्ट्री के PYQs का भी दिख जाएगा। अभी तक कोई भी मैथ्स का मैं दिया नहीं हूँ, इसलिए मैथ्स का ऑप्शन नहीं दिखा रहे यहाँ पे। और यहाँ पे तुम लोग को फुल सिलेबस टेस्ट भी आ जाएगा। यहाँ पे QPT 2 आ चुका है, तो इसका हम लोग को सिलेबस भी दिख जाएगा यहाँ से, और यहीं से हम लोग अटेम्प्ट भी कर सकते हैं टेस्ट को। मैं तो उसके बाद देखो यहाँ पे ऑल टेस्ट के ऑप्शन में आओगे ना, तो यहाँ पे तुम लोग को बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। जैसे ये है QPT का मतलब होता है 3 घंटे वाला टेस्ट, यानी कि बहुत सारे चैप्टर्स का मिक्स टेस्ट। उसके नीचे आ जाएगा PYQ एज अ मॉक टेस्ट। 2021 से लेकर 2025 के सारे शिफ्ट के सारे पेपर्स को एज अ PYQ टेस्ट दे सकते हो। पता है मेरे को इसमें सबसे अच्छा क्या लगता है, जैसे अगर हम लोग 2021 के किसी शिफ्ट के पेपर को रीअटेम्प्ट करेंगे ना, उस टाइम से लेके अभी तक सिलेबस में बहुत सारा चेंज आ गया है। तो जो भी अभी के सिलेबस में चेंज आया होगा ना, जैसे मान लीजिए 2021 में मेटलर्जी करके भी एक चैप्टर आता था, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, तो मेटलर्जी का सारा क्वेश्चन को ये लोग रिप्लेस कर दिया उसी लेवल के क्वेश्चन से। ये नहीं कि किसी भी जाली क्वेश्चन को ऐड कर दिया है, उसी लेवल के उसी पैटर्न के क्वेश्चन से उसको रिप्लेस कर दिया। तुमको सारे पेपर में एक भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन नहीं दिखेगा। और उसके बाद तुम लोग यहाँ पे आओगे तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा। जैसे हम लोग को यूनिट डायमेंशन के अंदर टोटल 4 चैप्टर टेस्ट मिलेगा। अगर तुम्हारे पास शैरो करने का टाइम नहीं है तो यहाँ पे मस्ट डू लिखा रहेगा कि इसको कर लो, तुम लोग का हो जाएगा। तो मैं तो पर्सनली यही प्रेफर करता हूँ। जैसे अगर आगे जाओगे ना, तो हम लोग के सिलेबस से इसका QPT मैच नहीं करता है, तो मैं सब चैप्टर का चैप्टर टेस्ट ही देते रहता हूँ एटलीस्ट।
और भाई उसके बाद देखो यहाँ पे PYQ ऐसे चैप्टर टेस्ट में मिल जाएगा, तुम लोगों को PYQ के लिए इधर उधर भटकने का जरूरत। और उसके बाद भाई यहाँ पे देखो नोटबुक का भी ऑप्शन है, तो तुम अपना नोटबुक खुद से बना सकते हो, पर मैं देखो अभी तक 3 नोट्स बुक बनाया हूँ। और भाई क्या ही डिटेलिंग से सब इसको बनाया है, एकदम 6000 रुपये वसूल है। पहले देखो एनिमेशन भी अच्छा है, पर इसको खोलोगे ना तो तुम लोग को इसमें भी दिखा देगा इस नोटबुक में तुम लोग अभी तक कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। जैसे मैं इस नोटबुक में 4 क्वेश्चन ऐड किया हूँ, पर इसको एक भी बार री अटेम्प्ट नहीं किया हूँ। तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है नॉट अटेम्प्टेड 100। उसके बाद देखो तुम लोग को यहाँ पे मिस्टेक भी दिख जाएगा अपना, आज तक तुम लोग जितना गलती की होगा सब दिख जाएगा। और भी एकदम देखो मैं अभी तक 3 चैप्टर का टेस्ट दिया हूँ और तीनों का तुम लोग को ऐसे एकदम डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। और मेरे को सबसे ज्यादा इसका एनालिसिस लगता है, अब देखो मान के चलो तुम 30-40 टेस्ट दे दिया, तुम लोग बार बार जाके तो देखोगे नहीं कि उस टेस्ट में कितना नंबर आया था। तो अगर यहाँ पे एनालिसिस वाले ऑप्शन में जाओगे ना तो जितना टेस्ट तुम लोग आज तक दिया देखो यहाँ ऑल टेस्ट, और अगर तुम लोग ये भी देखना है कि मैं लास्ट 3 टेस्ट में कितना इंप्रूव कर रहा हूँ तो वो भी तुम लोग को दिख जाएगी। जैसे मैं अभी तक 3 ही टेस्ट ही दिया हूँ, तो मेरा तो उतना अच्छा भी एनालिसिस बना नहीं है। पर मैं अगर ऐसा क्वालिटी गिनवाने लगा ना तो इसमें ऐसा इनफाइनाइट क्वालिटीज है। तो मेरा पर्सनल सजेशन मानेगा ना तो मेरे हिसाब से तो 6000 रुपये वर्थ इट है। 6000 रुपये भी नहीं लगेगा। देखो अगर ये कूपन कोड मार लोगे ना, मेरा नहीं है, रैंडम मिला था मेरे को टेलीग्राम पे, तो तुम लोग को शायद 200-300 का डिस्काउंट मिलेगा। एक पहले से कूपन कोड लगा हुआ उसको रिमूव करना तो 12000 रुपये हो जाएगा। उसके बाद इसको लगाना ना तो शायद 5700 हो जाता है। 300 रुपये का तुम लोग को डिस्काउंट मिलता है इससे। तो भाई अब एकदम टाइम आ चुका है कि तुम लोग टेस्ट देना वापस से शुरू कर दो। अगर तुम लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकता तुम लोग कोई और ले लो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो थोड़ी है, कोई मेरे घर का थोड़ी है मैथंगो वाला सब। पर हाँ अगर ले सकते हो ना तो तुम लोग 1% रिग्रेट नहीं करोगे, इतना अच्छा ही है। और बाकी भाई YTP वाले ग्रुप में तो मैं वापस से एक्टिव हो गया हूँ। कल भी अच्छे से पढ़ा था मैं और आज भी ठीक ही चल रहा है अभी तो। और जिसका अभी 6-7 आवर कंप्लीट नहीं हो पाता है उसको मैं निकाल ही देता हूँ YTP ग्रुप से। और अभी शायद बहुत सारा सीट खाली है तो यहाँ पे मैं QR कोड डाल दूंगा, अगर तुम लोग को ज्वाइन होना होगा ना तो ज्वाइन कर लेना। पर हाँ अगर तुम लोग का 6-7 घंटा नहीं हो पाया आज तो तुम लोग ऑटो किक हो जाओगे, तुम फिर मेरे को आगे मत बोलना। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।